Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Neha. In today's video, I am specially going to talk to my students about summer vacation guidelines. My dear class 12th board aspirants, June is finally here. That means April is gone, May is gone. आपने अपने सिलेबस के साथ फेमिलराइजेशन को गेन कर लिया है, एक फेमिलैरिटी गेन कर ली है। तो इस जून के मंथ को हमें कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात समझ लीजिए, ये डिस्कशन करना क्यों जरूरी है। आज से पहले समर वेकेशंस हमारे लिए हमारी हॉबीज का टाइम होता था, फन का टाइम होता था, चिल का टाइम होता था। आज भी वो होगा और होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो एक चीज अपने साथ मेंटेन कर रखनी है वो कंसिस्टेंसी होगी और सेल्फ डिसिप्लिन होगा। इस वीडियो में मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट से बात करूंगी, लेकिन जितने भी आइडियाज मैं आप लोगों के आगे रखूंगी वो सब सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हैं, वट एवर योर स्ट्रीम इज। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो ये आने वाले 30 डेज, लेस देन 30 डेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, फाउंडेशनल होंगे। पहली बात आपको ये समझ लेनी है कि इस बार की समर वेकेशंस में आपको एक डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन कर रखना है, जिसमें हर सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू देनी है। फ्रॉम माय वेरी फर्स्ट वीडियो आई हैव बीन स्ट्रेसिंग ओवर द फैक्ट दैट इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, इंग्लिश प्लेज अ वेरी डिसाइसिव रोल इन टेकिंग योर परसेंटेज अप और डाउन। लेकिन अब के सीबीएसई की चेकिंग और सीबीएसई की रिजल्ट की बात अगर हम करें तो वो हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो है हार्ड वर्क। सो इस साल मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कीजिएगा। नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन विद आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारा पहला काम है अपना कर्म करना, अपना हार्ड वर्क करना। रिजल्ट जो भी होगा उसे हम मार्च में देख लेंगे या फिर मई में देख लेंगे, लेकिन आज का एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपके पास स्कूल गोइंग आवर्स नहीं है, आपके पास अपनी पर्सनलाइज क्लासेस हैं ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। तो अब हमें बेनिफिट कैसे उठाना है इन 27 डेज का, इस वीडियो में उसकी बात करना बहुत जरूरी है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश सब्जेक्ट को टेकअप करते हैं और हम वर्बैटिम स्टडी में बिलीव करते हैं, वर्ड टू वर्ड स्टडी में बिलीव करते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं और साथ साथ हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग पर भी फोकस करते हैं। अपने इंग्लिश के सिलेबस के हम 5 चैप्टर्स को टेक्सचुअली कंप्लीट कर चुके हैं, राइटिंग सेक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये भी इनफ काम है जो हम कर चुके हैं और डे बाय डे हम सिलेबस को ऐड ऑन करते जा रहे हैं। जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं किस तरीके से टेक्सचुअल एनालिसिस मेथड से मैंने एक एक चैप्टर को टेकअप किया है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, ये जो आपके पास 27 डेज हैं वो आपके लिए फाउंडेशनल बन सकते हैं। ये समर वेकेशंस आपके सिलेबस के लिए, आपकी फ्यूचर बोर्ड सक्सेस के लिए फाउंडेशनल स्टेज है। आपने एडजस्टमेंट में, फेमिलैरिटी गेन करने में अपना ऑलरेडी 2 मंथ्स निकाल दिए हैं। तो ये जो जून का मंथ स्टार्ट हुआ है इसे फाउंडेशन की तरह लेना है, बेस की तरह लेना है कि हम ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ आवर क्लास 12th, एवरी सब्जेक्ट हम उससे फेमिलियर है। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी क्लैरिटी, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी, एक रूटीन के साथ मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें आप हम एडुकेटर्स और अपने पेरेंट्स की भी हेल्प सीख कर सकते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मानते हैं कि लास्ट फ्यू मंथ्स में पढ़ाई कर लेंगे तो हम अपने बोर्ड में अचीव कर लेंगे गुड मार्क्स, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, जो हाई स्कोरर्स होते हैं, वो इस फाउंडेशन मंथ से अपना स्टार्ट करते हैं स्टडी को ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ। लास्ट फ्यू मंथ में जब सब कुछ जिगल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, पता नहीं कैसे सब खिचड़ी बन जाएगी, तो स्ट्रेस होगा, कॉन्फिडेंस लैक होगा। तो आज इसे अगर इस टाइम का आप
यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, अब टीम यूज कर लेते हैं, तो लास्ट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस से आप बच सकते हैं, क्योंकि आपकी सिलेबस के साथ फेमिलैरिटी होगी, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, आपके टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, जिस पर मैं डे 1 से स्ट्रेस कर रही हूं। सो लास्ट फ्यू मंथ वाली फिलॉसफी को क्रॉस करना है, आज से ही फोकस करना है हमें अपने डिसिप्लिन पर, अपने रूटीन पर, अपनी कंसिस्टेंसी पर। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूं, यहां पर मैं एक स्लाइड और ऐड कर देती हूं। हमारे 80 मार्क्स का जो डिवीजन होता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो प्राइमरीली आता है रीडिंग सेक्शन से, राइटिंग सेक्शन से और लिटरेचर सेक्शन से। हमने अपने लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर लिया है। रीडिंग सेक्शन हमारा 22 मार्क्स का आता है, राइटिंग सेक्शन हमारा 18 मार्क्स का आता है, और मेजर मार्क्स जो कटते हैं और बढ़ते हैं वो हमारे लिटरेचर सेक्शन डिसाइसिव रोल प्ले करता है। लिटरेचर सेक्शन में प्राइमरीली हमारी 2 बुक्स हैं सीबीएसई के अंडर, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। 4 चैप्टर्स हम फ्लेमिंगो के कवर करा चुके हैं और 1 चैप्टर हम विस्टास का कंप्लीट करा चुके हैं। तो इन 80 मार्क्स को आपको गेन करने के लिए इन 3 सेक्शंस पर फोकस करना है। अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर ऑन एंड ऑफ हमारी रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, हर सेक्शन से रिलेटेड आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए। सो इन पूरी डिस्कशन को मैं 5 पैरामीटर्स के अक्रॉस करना चाहूंगी। फर्स्ट क्या होगी, अपने इंग्लिश के सिलेबस के लिटरेचर सेक्शन की टेक्सचुअल रीडिंग कंप्लीट कर लो। आप भी एजुकेटेड हैं, बेसिक इंग्लिश जानते हैं, हमारे चैनल पर हम वर्ड बाय वर्ड स्टडी करा रहे हैं, तो कंप्लीट टेक्सचुअल रीडिंग स्टार्ट करो अपनी माय मदर एट 66 की, द लास्ट लेसन की, ताकि आपकी एनसीईआरटी की नॉलेज ऑन टिप्स हो, वॉर्न, पेल, डोज, ओपन माउथेड जैसी टेक्सचुअल रेफरेंसेस आप पोजीशन में हो अपने आंसर में यूज करने की। तो ये मेरी पहली टिप रहेगी। मार्क डाउन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मार्क डाउन द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, मार्क डाउन द इंपॉर्टेंट लाइंस एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको आपकी इंग्लिश का मोर देन 50% ऑफ सिलेबस ऑफ लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट कर लेना है। टेक्सचुअल रीडिंग के साथ आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा लास्ट में कि ये चैप्टर मुझे आता है। हम अपने YouTube चैनल पर टेक्सचुअल रीडिंग के साथ साथ हाई लेवल एनालिसिस भी टेकअप करते हैं अपने टॉपर्स के लिए। साथ के साथ राइटिंग सेक्शन आपके फॉर्मेट्स कंप्लीट होने चाहिए। राइटिंग सेक्शन में हमारे लॉन्ग कॉम्पोजिशन आते हैं, शॉर्ट कॉम्पोजिशंस आते हैं, बहुत इजी है। लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, और शॉर्ट कॉम्पोजिशन में नोटिस राइटिंग है, इनविटेशन एंड रिप्लाई है। हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है उसका फॉर्मेट भी। थर्ड, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जून, इन द मंथ ऑफ जून, ये जून के मंथ के नहीं लिए ही नहीं, मैं सारे आने वाले मंथ्स के लिए कह देती हूँ, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। माय डियर पेरेंट्स, rather than focusing over the very fact that साथ वालों का बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा है, उसको अपने चाइल्ड से कंपेयर करने की बजाय ट्राई टू एस्टिमेट ओवर इट दैट क्वालिटी स्टडी कितनी की जा रही है ओवर क्वांटिटी। इफ योर चाइल्ड इज एबल टू अचीव द सेम quality study in less quantity of time, then it's okay. Stop comparing. The quality of time, my dear grown-ups, my dear board aspirants, you are already too grown up, too intelligent, too wise to decide कि ड्रूम्स कॉलिंग चल रही है या यूट्यूब पर क्लास चल रही है। तो क्वालिटी ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है rather than क्वांटिटी ऑफ टाइम। तो अपने फोन्स पर, अपने यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट देखना स्टार्ट करें। जब भी अपनी बुक से पढ़ें,
क्वालिटी वे से पढ़ें, क्वांटिटी ऑफ आवर्स को मेजर ना करें, कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना रिटेन किया वो क्वालिटी है, कितनी देर पढ़ा वो क्वांटिटी है। तो क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड करना है अपने जून के मंथ में। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, मैं नहीं कहती अपनी हॉबीज को ड्रॉप डाउन कर दीजिए, नो, वो एक एक्सरसाइज होती है रिजुविनेट करने की, खुद को री एनर्जाइज करने की। कलरिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, क्राफ्टिंग पसंद है, सब कीजिए, लेकिन अपनी क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना है। सी, ये सब बातें बहुत हैवी लग रही हैं, क्योंकि अगर मैं खुद भी क्लास 12th में होती, अगर ऐसा कुछ कहता कोई मुझे, तो मुझे भी सुबह उठना मुश्किल लगता। लेकिन एवरी डे, एवरी टीचर, एवरी पर्सन आपको कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हेल्पिंग हैंड देना चाहता है। तो प्लीज, लाइक एन एल्डर सिस्टर, लाइक एन एडल्ट टीचर, लाइक एन एक्सपीरियंस टीचर, आई एम टेलिंग यू, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। पढ़ना है, रोज उतनी ही देर पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी का पढ़ना है। इस टाइम को आप यूज कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग और बेसिक ग्रामर को इम्प्रोवाइज करने के लिए भी, क्योंकि पेपर में नॉलेज के साथ साथ पेपर कैसे प्रेजेंट किया गया है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने चैप्टर्स को टेकअप करते हैं तो हम वोकैबुलरी पर ध्यान देते हैं, ताकि शीट ऑफ द पेपर, आपकी जो शीट होगी एग्जामिनेशन शीट, उस पर नजर आए एनसीईआरटी की नॉलेज। बेसिक ग्रामर भी करेक्ट करने की कोशिश हम कैसे करते हैं, हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने पे कोशिश करते हैं। जब हाई लेवल डिस्कशन करते हैं एक चैप्टर की, तो उसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग और बेसिक ग्रामर पर भी ध्यान देते हैं। तो इस टाइम को आपको यूज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना भी पढ़ो उसको फुल सर्कल बनाने के लिए PYQ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। PYQ अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लीजिए। 2025, 2000, दिस ईयर 26, 24, 23 के पेपर्स आपके पास हो। सपोज आपने नोटिस राइटिंग प्रैक्टिस किया, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट लर्न किया, अब प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, तो PYQ प्रैक्टिस से बेस्ट कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस का अंदाजा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। See, my dear students, it is my humble request to you people, make the most out of this month. जितना है फेमिलैरिटी फाउंडेशन सब गेन कर लीजिए। हम यूट्यूबर्स, यूट्यूब एडुकेटर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आपसे इन रिटर्न क्या चाहते हैं, सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट, जो हमें एनकरेज करता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट अपने इन पेरेंट्स से भी होगी कि स्टूडेंट्स को हेल्प कीजिए, अपने बच्चों को हेल्प कीजिए एक टाइम टेबल मेंटेन करने में, स्टडी रूटीन मेंटेन करने में, कंपैरिजंस को अवॉइड कीजिए। मेक दिस टाइम नॉट ओनली मेमोरेबल, क्योंकि ये 12th का फेज आपका करियर डिसाइडिंग फेज है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी विल हेल्प यू इन द मंथ ऑफ मार्च, जो आज आप क्रिएट कर लेंगे। जुलाई से प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, दिस इज डॉक्टर नेहा, योर एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश।